अभी जो आपने लंबी डीप सुनी है आईसीयू में हम क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्सों के लिए, वो दुनिया की सबसे डरावनी आवाज होती है। उसका मतलब है गेम ओवर। पिछले 12 सालों में मैंने हजारों लोगों को उस बेड पर आखिरी सांस लेते देखा है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उनमें से ज्यादातर वो लोग नहीं थे जो चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, रो रेंज करते थे। वो लोग थे जो चुप थे। वो लोग जो हमेशा हंसते रहते थे। वो लोग जिन्होंने कभी किसी को नो नहीं बोला, जिनके लिए दुनिया कहती थी यार ये तो शांत आदमी है। अगर आपको लगता है कि आप कूल और काम हैं तो आप सेफ हैं, तो आज आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। मेडिकल साइंस 2025 में साफ कह रही है कि आपकी खामोशी साइलेंस शायद आपकी आर्टरी को अंदर से खा रही है। आज अगले कुछ मिनट में मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, मैं आपको इमोशनल एक्सरे करने वाला हूँ। मैं आपको वो सीक्रेट कोड बताऊंगा जो डॉक्टर आपकी फाइल में नहीं लिखता है, पर वही आपकी हार्ट अटैक की असली वजह बनता है। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो आप सिर्फ एक वीडियो मिस नहीं करेंगे, बल्कि आप वो सिग्नल टूल मिस कर देंगे जो आपके हार्ट को आने वाले 5 सालों में बचाने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम आईसीयू के दरवाजे खोल रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो 40 सालों से हमें सुनाया जा रहा है। आपने सुना होगा टाइप ए लोग, वो बॉस जो चिल्लाता है, वो ड्राइवर जो हॉर्न बजाता है। हमें लगता था कि इनको हार्ट अटैक होगा, पर साइंस ने नई डिस्कवरी की है। टाइप ए लोग अपना जहर स्ट्रेस बाहर निकाल देते हैं। चिल्ला दिया, बात खत्म, उनका सिस्टम साफ क्लियर हो गया। लेकिन एक नई कैटेगरी है टाइप डी। डी का मतलब है डिस्ट्रेस, परेशान। सोचिए आपकी बॉडी एक प्रेशर कुकर है। स्ट्रेस क्या है? वो आग फायर है जो कुकर के नीचे जल रही है। भाप स्टीम क्या है? आपका गुस्सा, डर, चिंता। टाइप ए लोगों की सीटी बजती रहती है, शोर होता है, पर कुकर फटता नहीं है। लेकिन टाइप डी वो कुकर है जिसकी सीटी पर किसी ने सोशल टैप लगा दी है। नीचे आग जल रही है, दुख है, अंदर भाप भर रही है, चिल्लाता है, लेकिन बाहर से कुकर एकदम शांत दिख रहा है। बाहर सब नॉर्मल है, पर अंदर प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि एक दिन बूम हार्ट अटैक। टाइप डी इंसान दो चीजों से मिलकर बनता है, चेक कीजिए कहीं ये आप तो नहीं है। पहला, निगेटिव इमोशंस दुख का समुंदर। आपको छोटी छोटी बातों पर चिंता होती है, बुरा लगता है। एंड सेकंड दूसरा, सोशल इनहिबिशन, मुंह पे टाका। आप वो दुख किसी को बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, या मैं किसी को परेशान क्यों करूं। अगर आप अंदर से रोते हैं और बाहर से हंसते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टाइप बी के डेंजर जोन में हैं। अब आप सोचेंगे अरे साहब चुप रहने से हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? चलिए बॉडी के अंदर चलते हैं। जब आप गुस्सा या दुख में जाते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है आप किसी जंग वार में हैं। ब्रेन दो केमिकल रिलीज करता है, कार्टिसोल एंड एड्रेनलिन, जिनको हम स्ट्रेस केमिकल्स कहते हैं। नॉर्मल इंसान में ये केमिकल्स आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, पर टाइप डी इंसान में, क्योंकि आपने दुख को अंदर ही पकड़ के रखा है, ये केमिकल्स 24 घंटे आपके ब्लड में घूमते रहते हैं। एंड ये केमिकल्स क्या करते हैं? इमेजिन कीजिए आपकी खून की नलियां आर्टरी एक स्मूथ पाइप लाइन है। कार्टिसोल एक तेजाब एसिड की तरह काम करता है, एंड ये धीरे धीरे उन पाइप को अंदर से खुरचना स्क्रेच लगाना स्टार्ट कर देता है। जब पाइप खुरच जाती है तो वहां कोलेस्ट्रॉल आके चिपक जाते हैं। जैसे टूटी हुई सड़क पर मिट्टी जमा हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था आप घी कम खाएंगे तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आप
घुटन आई मीन सप्रेशन करना बंद नहीं करेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल का अटैक नहीं है, ये आपके इमोशनल का अटैक है। अभी इसी वक्त हम पता लगाएंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं। एंड मैं आपसे DS14 स्केल स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट के 3 सिंपल सवाल पूछूंगा। सच बोलना है अपने आप से। सवाल पहला, क्या आप अक्सर चिढ़ जाते हैं या उदास फील करते हैं भले ही कोई बड़ी वजह ना हो और आपको लगता है कि किस्मत हमेशा आपके खिलाफ है? सवाल दूसरा, जब आप लोगों के बीच होते हैं क्या आप अपनी असली फीलिंग्स आई मीन छुपा लेते हैं? क्या आप एक्टिंग करते हैं सब बढ़िया है? सवाल तीसरा, अगर आप किसी मुसीबत में हैं क्या आप मदद मांगने से डरते हैं? अगर आप 2 या 3 सवालों का जवाब हमें दिया है तो दोस्तों आपका रिस्क फैक्टर एक चैन स्मोकर जितना हाई है। द लैंसेट एंड यूरोपियन हार्ट जर्नल 2024 की स्टडी कहती है कि टाइप डी लोगों को हार्ट अटैक के बाद दोबारा अटैक आने के चांसेस 4 गुना ज्यादा होता है। हाँ, 4 गुना। डरिए मत क्योंकि बीमारी पता चल गया है। अब हम इलाज की तरफ चलेंगे। मैं आपको दवाई नहीं लिख के दे सकता, वो डॉक्टर का काम है, पर मैं आपको न्यूरोकार्डियोलॉजी की टूल दे सकता हूँ। हमने आईसीयू में देखा है कि जो लोग ये करते हैं वो रिकवर करते हैं। इस मेथड का नाम है ट्राइब। पहला, द टारगेटेड वेंटिंग, कचरा बाहर निकालो। टाइप डी लोग बात नहीं करते हैं तो मत करो बात किसी इंसान से। टास्क, रोज रात 9 बजे एक डायरी लीजिए, 7 मिनट का टाइमर लगा दीजिए और जो भी दिमाग में है, कचरा है, गुस्सा है, गाली है, सब लिख दीजिए। ग्रामर की चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैजिक स्टेप लिखने के बाद उस कागज को फाड़ दीजिए। टीयर इट आई मीन ये एक्शंस आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है फाइल क्लोज, स्टेट बॉडी से बाहर निकल के कागज पे आ गया है और कागज खत्म। दूसरा, आर रिदम ब्रीथिंग वेगस नर्व स्विच आई मीन आपकी बॉडी में एक रिलैक्स बटन होता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। टाइप डी लोगों का ये बटन खराब हो जाता है। इसे ठीक करने का तरीका, बॉक्स ब्रीथिंग, सांस लीजिए 4 सेकंड, रोकिए 4 सेकंड एंड छोड़िए 4 सेकंड एंड रोकिए 4 सेकंड। जब आप ये करते हैं आप हार्ट को फोर्स करते हैं स्लो होने के लिए दिन में 2 बार, सुबह और शाम। तीसरा, इंटरनेशनल वल्नरेबिलिटी सोशल वैक्सीन, ये सबसे मुश्किल है। टाइप डी लोग हेल्प नहीं मांगते। आपका टास्क हफ्ते में एक बार किसी एक भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर को कॉल करके बस ये बोलना है, मैं आज थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। बस कोई सोल्यूशन मत मांगो, बस बता दो। जब आप अपना दुख आई मीन शेयर करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन कार्टिसोल का दुश्मन है, वो तेजाब को ठंडा कर देता है। चौथा, बी बोर्ड एंटी इंफ्लामेटोरी मायोकाइंस। हम जिम जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मायोकाइंस की बात कर रहे हैं। जब आपके पैरों की मसल्स चलती है आई मीन वॉकिंग, तो वो मायोकाइंस रिलीज करती है। ये केमिकल्स नेचुरली पेन किलर एंड स्ट्रेस किलर्स हैं। रूल्स, रोज 20 मिनट तेज चलना है, फोन पर बात करते हुए नहीं, सिर्फ चलना है। पांचवा, इमोशनल डाइट एविडेंस बेसिस रिसर्च GACC स्टडी कहती है कि टाइप डी लोगों में विटामिन डी एंड ओमेगा 3 की कमी होती है क्योंकि स्ट्रेस उन्हें खा जाता है। अपने डॉक्टर से मिलिए और चेक करवाइए। कभी कभी आपका डिप्रेशन सिर्फ विटामिन की कमी होती है दोस्तों। तो आईसीयू में मैंने एक चीज सीखी है कि मशीन हार्ट को पंप कर सकती है लेकिन जीने की चाह, विल टू लाइव, इंसान को खुद लानी पड़ती है। टाइप डी कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। चुप रहने की आदत, दर्द सहने की आदत। आज मैंने आपको साइंस बता दिया है लेकिन चुनाव आई मीन चॉइस आपका है। क्या आप वही प्रेशर कुकर बने रहेंगे जो किसी दिन फट जाएगा, या आज आप अपनी सिटी खोलेंगे? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शंस में आज एक वादा करें, सिर्फ लिखिए
आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, ये आपके दिमाग के लिए एक सिग्नल है कि चैन शुरू हो गया है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करो जो हमेशा हंसते रहते हैं, पर आप जानते हैं कि वो अंदर से परेशान है। शायद आपकी एक शेयर उसकी जान बचा ले। मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूँ ताकि आपको आईसीयू में ना आना पड़े। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।